नेपाल में चीन ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक और चाल चल दी है। नेपाल को चीन भारत से अब दूर करना चाहता है और जिनपिंग का प्लान है कि नेपाल को किसी भी तरीके से अपने कर्ज जाल में फंसा लिया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अब नेपाल की सेना को भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया है और इसी साजिश के तहत नेपाल की सेना अब चीन जाने वाली है। दरअसल चीन और नेपाल की सेना एक युद्धाभ्यास करने का प्लान कर रहे हैं। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और नेपाल की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास साल 2019 में कोरोना काल के दौरान से ही बंद था और अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। चीन की सेना पीएलए के तिब्बत मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल यूई अंदे नेपाल के 5 दिन के दौरे पर आए हैं और इसी दौरान सैन्य अभ्यास को लेकर फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की चीन यात्रा से ठीक पहले भारत का ये पड़ोसी देश ड्रैगन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है। आपको बताएं तो नेपाल की सेना और भारतीय सेना के बीच संबंध बेहद पुराने हैं। नेपाल की सेना को भारत में ट्रेनिंग दी जाती है और भारत नेपाल की सेना और वहां के सुरक्षा बलों को भी हथियार और सैन्य साजो सामान मुहैया करवाता है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो भारत के बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड सितंबर में चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नेपाल के पीएम के चीन यात्रा के दौरान नेपाल और चीन के बीच भारत की तर्ज पर ही कई समझौते हो सकते हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेपाल यात्रा को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि नेपाल अब चीन के साथ अपने रिश्तों में संतुलन लेकर आना चाहता है। आपको बताएं तो इन दिनों नेपाल और चीन के बीच चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसे में चीन की तरफ से भी प्रचंड के इस दौरे को अहमियत दी जा रही है। चीन का बेल्ट एंड रोड परियोजना कई देशों में अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इस परियोजना के विरोध में बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों की एक टीम पर हमला हुआ जिसमें 4 चीनी नागरिक मारे गए थे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने तो चीन को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि 90 दिनों के अंदर चीन इस इलाके को खाली कर दे। ऐसे में एक तरफ पाकिस्तान तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में बीआरआई को फेल होता हुआ देख चीन की हालत खराब है।